अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मनोज कुमार गौड़ है। मैं यूपी ईस्ट कानपुर का रहने वाला हूँ। मैं अभी जस्ट मुंबई में नया हूँ, मुझे यहाँ पे कोई नहीं जानता। कुछ दीनी भाई है जो मुझे जानते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस मंच के थ्रू, जो हमारे डॉक्टर जाकिर भाई ने यहाँ के थ्रू इतने सारे लोगों के बीच में मुझे ये मौका दिया कि मुझे आ करके अपनी किसी बात को कहने का मौका मिले। मैं ये मैसेज उन अपने घर वालों को भी और उन हज़ारों लोगों को जो मुझे यूपी ईस्ट के जानते हैं, पूरे यूपी ईस्ट का पूरा बंदा जो भी मुझे देख रहा होगा, जो मुझे जान रहा होगा, उन तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ कि इस्लाम कोई भी ऐसा काम नहीं करता है जिससे किसी माशरे को नुकसान पहुंचता हो। ये कोई टेररिज्म नहीं है, ये कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे किसी को नुकसान पहुंचता हो। एक ऐसी फैमिली का बंदा जो कि मुसलमान के लिए इतनी गलत फहमी रखता हो, उसी घर का सबसे बड़ा बच्चा बाहर निकल करके इस बात को बताने के लिए तैयार है कि वो उनका दिमाग है, ये इस्लाम की तरफ से नहीं मिला है। तो मैं इस बात को कहना चाहता था, इस बात को बताना चाहता था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे मौका मिलेगा कि मैं डायरेक्टली डॉक्टर जाकिर साहब के सामने आके उनका शुक्रिया अदा कर पाऊंगा। असल ज़िंदगी तो मौत के बाद है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी जो है ना, वो सिर्फ यही सोचती है कि मैं जो कुछ भी सोच रहा हूँ मेरी ज़िंदगी के दायरे में है, लेकिन असल ज़िंदगी जो शुरुआत होती है वो मौत के बाद। और मेरा हिंदू रिलीजन मुझे ये सिखाता है कि मौत के बाद न जाने कितने सारे जन्म है। हमारे वेद हमें सिखाते हैं नातस्य प्रतिमा अस्ति, फिर भी हम प्रतिमा को मानते, मूर्ति को मानते, देवी देवताओं को मानते। हमारा वेद हमें बताता है एकम ब्रह्मम द्वितीयो नास्ति, यानी कि भगवान एक है, दूसरा नहीं है ही नहीं। उसके बाद भी हम 36 करोड़ देवताओं को मानते। तो हम अपने वेद को क्यों नहीं पढ़ते, हम अपने वेद को क्यों नहीं देखते कि हमारा वेद हमें क्या सिखाना चाहता है। हिंदुज़म हमें यह बताता है कि हमारे भगवान इस पूरी दुनिया को चलाने वाले इस जमीन पर आए, इस जमीन पर वो खुद आए। भगवान राम यहीं पैदा हुए, भगवान श्री कृष्ण यहीं पैदा हुए, और उनके पैदा होने के बाद भी उन्होंने हमारे लिए कोई भी चीज़ रिटर्न करके नहीं दिया। आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा, एक छोटी सी बात जो मेरे दिल में है, सारे भाइयों से गुजारिश है कि उसको एक बार सुने ज़रूर। क्योंकि हमारे भगवान जब हमारी इस दुनिया में आए तो उन्होंने हमारे लिए कोई भी चीज़ रिटर्न में नहीं छोड़ी। उनके जाने के बाद तुलसीदास ने लिखी, उनके जाने के बाद गोस्वामी जी ने लिखी। तो भगवान बेहतर लिख सकते थे क्या ये उनके बाद वाले बेहतर लिख सकते थे? दूसरी बात, इस पूरे वर्ल्ड में ए से लेके जेड तक की कंट्री है। ए से अमेरिका भी होता है, ए से ऑस्ट्रेलिया भी होता है। हिंदुइज्म जो है सिर्फ और सिर्फ 3 कंट्री है, इंडिया, मॉरिशस और तीसरा नेपाल अभी घोषित हुआ है, ठीक है। और श्रीलंका, जहां पे भगवान श्री राम ने जा करके रावण का वध किया था, जिससे दशहरा मनाते हम, उनके क्रिएशन के बाद, जब उन्होंने बुराई पे अच्छाई की जीत पा ली थी, तो जीत पा ली थी उसके बाद, यानी कि भगवान जिन्होंने पूरी दुनिया को बनाया, हम ऐसा सोचते हैं, हिंदुज़म ऐसा सोचता है, जब उन्होंने किसी स्पेसिफिक कंट्री पे जा करके वहां पे बुराई की हार करके अच्छाई की जीत कर ली, तो आज तक वो भगवान को पूजने वाले उस देश में हिंदुइज्म क्यों नहीं है? तो ये सारी चीज़ें, ये इस्लाम जो हमें सिखाता है, इस्लाम का जो मैसेज है, वो सारी चीज़ें हमें ये सिखाती है कि हम मिसकंसेप्शन पे ना जाए, हम देखा देखी पे ना जाए। अगर कोई मुसलमान गलत करता है तो हम ये नहीं सोचे कि वो इस्लाम है। वो मुसलमान गलत हो सकता है लेकिन इस्लाम गलत नहीं हो सकता। तो इसलिए मेरा पूरा का पूरा मैं मुकम्मल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अपनी ज़िंदगी में इस खुशी को महसूस करते हुए, ये खुशी आप सारे भाइयों से बांटते हुए, सारी बहनों से बांटते हुए, सारी माओं से बांटते हुए, आप सभी के सामने ये इकरार करता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। ये मेरी फैमिली वाले या मेरे यूपी वाले या जितने भी लोग देख रहे हो, मैं इस बात को कबूल करता हूँ कि मैं इस्लाम में हूँ। माशाअल्लाह।